यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबकी जिंदगी में एक और दिन दिया है ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करें। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं पिता। प्रभु यीशु, हम आपका वचन यूहन्ना 1:14 में हम पढ़ते हैं, वचन देहधारी हुआ है, हमारे बीच में आया है, अनुग्रह और सच्चाई के साथ परिपूर्ण होके आया है। हाँ प्रभु यीशु, ये वचन जो देखने वाले दर्शकों का जीवन में बो रहे हो प्रभु यीशु, वो 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए, वचन देहधारी होने पाए यीशु। और दूसरा कोरिन्थियों 1:20 में लिखा, हर एक वायदा हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। यस लॉर्ड, इसी तरह से हर एक वायदे, हर एक वचन जो यहाँ बोया जा रहा है, हाँ और आमीन के साथ हर एक दर्शकों के जीवन में, उनके परिवार में पूरा होने पाए यीशु, और एक भरपूर मसीह जीवन को बिताने पाए। हम घटे आप बड़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय आज लिया है ये थोड़ा सा यूनिक है। हमेशा मैं खोजती रहती हूँ कुछ नई तरीके से आपको सिखाऊं, तो मुझे अच्छा लगता है टू बी वेरी क्रिएटिव। आवर गॉड इज क्रिएटिव एंड यूनिक। हालेलुया। और आज हम एक ऐसे विषय पे देख रहे हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 7 इन द बाइबल। बाइबल में 7 संख्या का महत्व क्या है, ये बात को हम देखेंगे। सबसे पहले 7 का मतलब है, ये मैं सोचती हूँ, इट इज कंप्लीट, फिनिश्ड, एंड देन इट इज अ डिवाइनली परफेक्ट नंबर। और सबसे पहले ये नंबर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और बाइबल का जो भी हम यहाँ पे सिखाते हैं, बाइबल के आधार पर सिखाते हैं, और फिर उसको बाइबल में हम देखेंगे ये 7 संख्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले उत्पत्ति, व्हेन गॉड इज, वी सी गॉड एज ए क्रिएटर इन जेनेसिस। उत्पत्ति का किताब में हम परमेश्वर को एक सृष्टिकर्ता के रूप में देखते हैं, और वहां पे हम देखते हैं पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवा दिन और 7वां दिन। ओनली ही वर्कड फॉर 7 days एंड 7th day ही रेस्टेड। हालेलुया। हो सकता परमेश्वर का एक दिन हमारे लिए 1000 साल भी हो सकता है, क्योंकि बाइबल में इसका जिक्र है। मे बी ही वर्कड फॉर 6000 years अकॉर्डिंग टू आवर नंबर्स, फिर देन 7th day ही रेस्टेड। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं, हम लोग जो काम करते हैं वो भी एक हफ्ता 7 days में गिना जाता है, संडे टू सैटरडे। ड्यूटेरोनॉमी 5:13 एंड 14, व्यवस्था विवरण 5, 13 और 14, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप पढ़िएगा। वहां पे परमेश्वर इस्राएलियों को यही बताते हैं कि 6 दिन तुम काम करो, तो 7वां दिन विश्राम करो। विश्राम का मतलब ये नहीं कि हम पूरा दिन सोते रहें, ऐसे विश्राम नहीं था। विश्राम का मतलब ये था कि अपना कामकाज, अपना प्रोफेशनल वर्क, अपना ऑफिस ड्यूटी, ये सब नहीं करना है। उस समय हम थोड़ा मतलब परमेश्वर की आराधना करना है, फैमिली के साथ बिताना है। मीन्स इट शुड बी अ लाइट डे, नॉट अ वेरी हेवी लोड। मतलब ऐसे नहीं है, परमेश्वर को समय देना है। जिसने हमें बुद्धि दिया, ताकत दिया, कामकाज दिया है, सब कुछ दिया है, उनके लिए हम एक दिन को अलग करना है। दैट इज द ऑर्डर दैट गॉड हैज गिवन टू इसराइलाइट्स। 7वां दिन आराम करना है। इवन जो खेती बाड़ी करते हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं, उसको भी हम बाइबल में देखते हैं कि 6 साल
खेती करना है और 1 साल जमीन को खाली छोड़ना है। और ऐसे 7 into 7, 7 times 7 होने के बाद वो जुबली ईयर, 49 years होने के बाद 50th विल बी टोटली जुबली ईयर। और फिर पर में अगर डेप्थ में जाएंगे तो वहां पे लिखा है आप उपज का क्या खाएंगे ये सब चिंता मत करो, मैं उस साल में 2-3 साल का उपज मैं दूंगा, तो ताकि आप लोग पुराना बीज को 2 साल 3 साल तक भी खाते रह सके, इतना उपज मैं डबल दूंगा। तो डोंट so much worry about it, but you have to keep the land free. हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर ने नियम कानून उस समय बनाया। और भी देखेंगे एक्सोडस 22 का 30, उसमें लिखा है कि आप मुझे पूछ सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि 7 इज ए कंप्लीट नंबर। आपको पता है जब भी पुराना नियम में जब परमेश्वर यावे परमेश्वर के पास आते हैं, लोग अपना जानवर को लेके आते हैं और बलि चढ़ाते हैं और उनका लहू कृपा सिंहासन के पास याजक के द्वारा वो छिड़काया जाता है। इस तरह से दे यूज्ड टू ब्रिंग एनिमल्स फॉर सैक्रिफाइसेस। हालेलुया। और फिर उस समय एनिमल्स जो लाते थे बलिदान करने के लिए, उसका भी 7 days मिनिमम कंप्लीट करना था। जो मेमना या बकरी जो भी लाते हैं 7 दिन कंप्लीट करना है और फिर 8वां दिन वो बलि को लेके आना है। और फिर इसी तरह से जो फर्स्ट मेल बॉर्न चाइल्ड, वो भी जब सरकमसेशन होया करते थे पुराना नियम में, उस समय भी 7 days कंप्लीट करके 8th डे को बेबी बॉय को लेके आना पड़ता था। हम देखते हैं यीशु मसीह को भी 8वां दिन लेके आए थे डेडिकेशन के लिए और सरकमसेशन के लिए। मेरी और यूसुफ 2 टर्टल डाउस, वो उनके ज्यादा पैसा नहीं थे तो उस समय थोड़ा सा गरीब लोग टर्टल डाउस मतलब कबूतरों को लाते थे, जो पैसा वाले होते वो मेमने को लाते थे। इस तरह से अलग अलग जानवरों लाते थे और ये सब कुछ हम देखते हैं। और फिर मैं बाइबल में से 7 इंस्टेंसेस उदाहरण आपको जल्दी से देना चाहती हूँ, ये जो बाइबल में हुआ है। सबसे पहले उत्पत्ति 9 का 15 से 17 मैं पढ़ रही हूँ। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंदी है उसको मैं स्मरण करूंगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों को विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर की और पृथ्वी के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंदी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। ये हम देखते हैं सबसे पहले नूह के साथ जब परमेश्वर ने एक वाचा बांधा, जल प्रलय के बाद पूरा मानव जाति का नष्ट हो गया, विनाश हो गया और फिर सिर्फ नूह का परिवार और एक एक जोड़ी का जानवर वो जहाज में बचाया गया। और फिर परमेश्वर को बहुत दुख लगा। उससे पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं परमेश्वर मनुष्य को क्यों बनाया करके पश्चाता रहे। He was regretting why I created mankind. They are so rebellious and they are so disobedient. मतलब ऐसे पश्चाता रहे। और फिर जल प्रलय में जब सब मर गए थे, नूह से एक वाचा बांध रहे, परमेश्वर कह रहे कि अब मैं किसी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। और फिर मैं एक वाचा बांधूंगा, एक आसमान में बारिश आने से पहले एक इंद्रधनुष रेनबो दिखाई देगा और फिर मुझे स्मरण आ जाएगा, एक टोकन ऑफ अवर कवनेंट, मैं जो वाचा आपके साथ बांधा है उसका एक चिन्ह है। वो रेनबो जब देखता हूं तो मुझे स्मरण आ जाएगा, अब मानव जाति को जल से नष्ट नहीं करना है। सो व्हाट इज दिस रेनबो? रेनबो हैज गॉट 7 कलर्स। बचपन में हम पढ़ते थे विब जॉर करके 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ऐसे 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, जो परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा के
रूप में एक टोकन दिया है आसमान में। हालेलुया। और फिर दूसरा बार हम देखते हैं एक्सोडस 25:37। हम उत्पत्ति के बाद अब निर्गमन में आते हैं। निर्गमन में हम खास चीज एक देखते हैं, खास चीज है मूसा का तंबू देखते हैं। और भी बहुत सारे चीज है, लेकिन मूसा का तंबू कैसे परमेश्वर कहा इजरायलियों को आप लोग कैसे आराधना कर रहे हैं परमेश्वर को, वो तंबू में निर्गमन 25 का एक्सोडस 25:37 उसमें लिखा है, और 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाए कि वे दीवट के सामने प्रकाश दे। सो दे इन मोसेस टैबरनेकल, मूसा के तंबू में, मैंने एपिसोड भी बनाया, 3 भाग होया करते थे कि आंगन और पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। और ये पवित्र स्थान में सिर्फ लेवी लोग जा सकते हैं, आंगन में कोई भी जा सकते हैं, अपना सैक्रिफाइस बलिदान वहां देते थे। और फिर ये लेवी लोग जो बीच वाला पवित्र स्थान में जाते थे, वहां 3 स्थान होते हैं। एक लैम्प स्टैंड होता है, दिया का जो दिवट, शू ब्रेड होता है, और एक धूपदाना होता है, इंसेंस। और ये 3 चीज पवित्र स्थान में पाया जाता है। और फिर महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक पाया जाता है, जो महायाजक साल में एक बार लहू लेके उस कृपा सिंहासन में छिड़काने के लिए जाया करते थे। इट इज कॉल्ड द डे ऑफ अटोनमेंट। हाँ, इस तरह से निर्गमन में 7 दीपक बनवाना है और 7 दीपक जलते रहना है, और फिर उसका ऑलिव ट्री के साथ कनेक्ट करना है, ताकि उस दिया में वो ऑलिव ऑयल आता रहे और वो दिया जलते रहे। इस तरह से परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया है पुराना समय में। सो दिस इज द सेकंड प्लेस वी सी द 7 इज सिग्निफिकेंट, 7 लैम्प्स। एक बीच में एक ऐसे खंबा होता है, जैसे पेड़ का शाखा होते हैं ना, ऐसे मेन ट्रंक एंड देन 3 ब्रांचेस, ऐसे ही एक मेन ट्रंक होता है और 3 शाखा ऐसे होता है, पाइप्स होता है, और सब में यहाँ पे एक और यहाँ 3, यहाँ 3, ऐसा दिया जलता रहेंगे। हालेलुया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ पे 7 दिया जलाने का खंबा के बारे में, दिया के बारे में बताया। और तीसरी बात, जब यहोशू, मूसा के बाद, आपको बार बार मैं बता चुकी हूँ, मूसा के बाद परमेश्वर ने जो काम अधूरा रह गया यहोशू को सौंपा था, और यहोशू सारे इजरायलियों को लेकर वायदा देश प्रवेश कर चुका है, यरदन नदी भी पार कर चुका है। और फिर सबसे पहले जो शहर है वो यरीको नगर, और बहुत मजबूत दीवारें हैं, उसमें एक चींटी भी घुसना भी इतना मुश्किल था। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को क्या बताया, यहोशू 6:3 और 4, और उसके बाद 20 मैं पढ़ रही हूँ। इसलिए तुमने जितने योद्धा है नगर में घेर लो, और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसे ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वां दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। देखिए, आप बोल रहे हैं 7 के बारे में, ये लेडी क्यों बोल रहे हैं? मैं जितना पढ़ रही हूँ मुझे उतना ही 7 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यरीको नगर में जो चींटी भी घुसना, मक्खी भी घुसना, इतना मुश्किल मजबूत दीवारें वहां पे थी। लेकिन परमेश्वर ऐसे स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, रणनीति दे रहे हैं, बोल रहे तुम, आप लोग खड़े होने का ऑर्डर भी बता रहे, पहले 7 याजक खड़े होना चाहिए, और 7 याजक के हाथ में 7 तूरी होना चाहिए, और फिर उसके बाद बाकी लोग पीछे खड़ेंगे, और 6 दिन एक चक्कर नगर का लगाएंगे, और फिर 7वां दिन 7 चक्कर लगाएंगे। और 7वां चक्कर जब लगाएंगे, और फिर क्या होगा, 20वां पद मैं पढ़ रही हूं, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगा फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगा का शब्द सुना, तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़े, और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया।
सातवीं बार 7 चक्कर, सातवां दिन 7 चक्कर घूमने के बाद 7 याजकों ने 7 तूरी फूके और जोर जोर से फूके, जैसे फूकने लगे। और फिर लोग इतना पूरा ताकत से अभी तक चुप रहे, लेकिन उतना ध्वनि से उसने जय जयकार की ध्वनि सुनाई। दे शाउटेड एंड देन व्हाट हैपेंड, द फाउंडेशंस ऑफ द वॉल वर ब्रोकन, जेरिको वॉल्स। मतलब ऐसा लिखा है, शहरपना नींव से गिर पड़ी। जब नींव से गिर पड़ी, सारे लोग आसानी से नगर के अंदर पहुंच गया और नगर को अपने हाथ में ले लिया। हालेलुया। दिस इज हाउ गॉड हेल्प्ड Israelites to conquer a fortified city called Jericho. हालेलुया। और फिर हम देखते हैं चौथी बात, एलिया, पहला राजा 18, 1 Kings 18, 43-44 मैं पढ़ रही हूँ। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र के ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट के आया, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। और 7वीं बार उसने देख, समुन्दर में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा। एलिया ने कहा, आहब के पास जाकर के रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हालेलुया। तो उस समय अगर देखा जाएगा तो जो बैकग्राउंड देखेंगे तो वो 3.5 साल तक कोई बारिश नहीं है, कोई उपज नहीं है, खाने का बीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरा जमीन अकाल पड़ा हुआ था और लोग इतना भूखमरी वहां हो रही थी और बारिश के लिए लोग तरस रहे थे। और एलिय्याह यहाँ पे कह रहे थे सेवक को, जाओ समुन्दर के तट पे जाओ, चढ़कर देखो कि कहीं ऐसे बादल तो नहीं उठ रहे। तो उसने बोला कुछ नहीं। और फिर बोला, और बार बार जाते रहो, बार बार जाते रहो, बार बार जाते रहो और 7 बार जाओ। और फिर ऐसे ही उसने सेवक ने किया और 7 बार जब गया तो ये वापिस एक खबर लेके आया, मैं छोटा सा हाथ जितना बादल को समुन्दर के नीचे से वहां आसमानी की ओर उठते हुए देखता हूं। हालेलुया। फिर एलिया को पता चला अब बहुत बड़ी बारिश आने वाला है। हालेलुया। ऐसे ही उसने तुरंत सेवक को कहा, राजा आहाब को बोलो कि ऐसा ना हो कि बड़ी बारिश के कारण ये यहीं पे फंस जाए। उसको बोलो पहाड़ के नीचे जल्दी से उतर जाए, बारिश आने वाला है। हालेलुया। तो हम इसमें देखते हैं किस तरह से 7 बार जाने के बाद जो छोटा सा बादल, और वो छोटा सा बादल बाद में बहुत बड़ा बारिश का कारण बन गया और बड़ी सी अकाल को खत्म करके वहां पे प्रॉस्पेरिटी को लेकर आया। हालेलुया। आज भी हम देख सकते हैं, हम किसी प्रकार का अकाल है हमारे जीवन में, परमेश्वर के आशीषों का बारिश हमारे जीवन में, आपके जीवन में उंडेलने जा रहे हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं नामान एक सीरियन कमांडर था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक अजीब सा एक बीमारी थी, कोढ़ का बीमारी, मीन्स लाइक व्हाइट पैचेस ऑन योर स्किन। मतलब सबको नहीं पता होगा, लेकिन वो जो बंदी बना के एक इजरायली लड़की को घर में काम करने के लिए ले आए थे, तो उसने बोला, मालिक का ऐसे कोढ़ का बीमारी अच्छा नहीं लग रहा है, आप इजराइल जाओ और वहां पे एक नबी है, उनके पास भेजो और वो इनको कोढ़ का बीमारी से छुटकारा दे सकता है। सो दैट स्मॉल लिटिल गर्ल, स्लेव गर्ल, शी टोल्ड नामान्स वाइफ। और फिर उसने वो ऐसे ही किया और फिर वहां गया तो एलिशा जो है बाहर भी नहीं आए। ये बहुत सारे घोड़ों को और तोहफे लेके बहुत सारे लोगों को पूरा धूमधाम के साथ वहां गए, तो ही डिडंट इवन कम आउट, बट ही सेड वन थिंग, एक बात उसने कहा। दूसरा राजा 5वां अध्याय 10 और 14 में पढ़ रहे हैं, 2 किंग्स चैप्टर 5, 10 and 14। तब एलिशा ने एक दूत से उनके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन के 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। He didn't even come out to say this message.
ही सेंट अ मैसेंजर, सेवक को भेज के ये बोला, उसको बोलो जाके यर्दन में डुबकी मारे और 7 बार डुबकी मारना और फिर देखना ठीक हो जाएगा। तब उनको बहुत ज्यादा निराश लगा। उसने क्या क्या एक्सपेक्ट करके हाथ लगा के ये करेगा, भविष्यवाणी बहुत कुछ, मतलब उनके क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होगा, उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसने नहीं किया तो फिर उनको बहुत निराशा, फिर वापस जाने लगा। तब उसने सेवक ने बोला नहीं नहीं, ऐसे मत करो, इतना दूर आए हो, इतना तैयारी के साथ आया हो, अब क्यों ना उनके बात मानो तो अच्छा रहेगा। बहुत कन्विंस किया। फिर वो जाके 4 पद में देखते हैं, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उनका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। हालेलुया, शुद्ध हो गया। सारे वाइट पैचेस होता है जो लेप्रेसी में होता है, वो सब कुछ गायब हो गया और स्किन एक बेबी स्किन जैसा बिल्कुल स्मूथ एंड क्लीन हो गया। हालेलुया। कैसे हुआ? यर्दन में एलीशा के बात के अनुसार 7 बार उसने यर्दन में नामान डुबकी लगाई। हालेलुया। सो क्लीन हो गया और ये जो कोढ़ का बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पाया। हालेलुया। यशायाह 11:2, हम यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल मानते हैं, उदाहरण मानते हैं। और यशायाह 11:2 में यशायाह भविष्यवक्ता हजारों साल पहले यीशु मसीह का स्वभाव के बारे, उनके गुण के बारे, उनके जो अंदर आत्मा, पवित्र आत्मा जो कार्य के बारे में उसने जताया। कैसे? यशायाह 11:2 में लिखा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय के आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। सो द मैन हु इज गोइंग टू बी द मेसाया, ही विल हैविंग दिस क्वालिटीज और ये होली स्पिरिट उनके अंदर काम करेगा। और एक ऐसे, जैसे हमने लैम्प स्टैंड दिया के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही ये बीच में ऐसे खंबा होता है और 3 शाखाएं होती और 7 दिया जलता है। उसी प्रकार से उनके अंदर बुद्धि का आत्मा होता है। सबसे पहले यहोवा का आत्मा है और यहोवा का आत्मा कैसे काम करता है? बुद्धि से काम करता है, युक्ति से काम करता है, पराक्रम से काम करता है और इस तरह ज्ञान से और यहोवा का भय से काम करता है। इस तरह 7 आत्मा यहोवा का 7 गुण है, ये यीशु मसीह में पाया जाता है। और इसी तरह प्रकाशित वाक्य 1:4-6 हम पढ़ेंगे तो यूहन्ना ने पतमोस आइलैंड, पैटमस आइलैंड, वहां पे जब उसको फेंका गया है, एक जेल जैसे उनको छोड़ दिया गया है, वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मतलब है तो पात वहां पे आइलैंड में था, लेकिन उनका आत्मा में स्वर्ग पहुंच गया और स्वर्ग का सिंहासन देखने लगा। जब उसने यीशु मसीह का दर्शन देखने लगा, ये वर्णन किया कि 4 से 6 पढ़ रहे हैं, उसकी ओर से जो है और वो जो था और जो आने वाला, ही वॉज गॉड, वॉज इज एंड इज टू कम, जो था, जो है, जो आने वाला, और उन 7 आत्मा की ओर से जो उनके सिंहासन के सामने है, और मसीह यीशु के ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वाले में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पाप से छुटकारा दिया है और हमें एक राज्य और अपना पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। Amen. So we see even in the throne room there is a lampstand with the 7 lamps burning in front of the throne. सिंहासन के सामने ऐसे यूहन्ना देख के यहाँ पे वर्णन करते हैं। और 12वां वचन में हम देखते हैं, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूम कर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। वहां भी 7 दीवटें देखा है। और फिर 16वां पद में देखते हैं, अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे और उसके मुंह से तेज
दो धारी तलवार निकलती थी। उनका मुंह ऐसे प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। सो देर आर 7 लैम्प्स स्टैंड विद 7 लैम्प्स, और फिर उसके बाद एक साथ दिया जल रहे हैं, उनका स्टैंड है, और फिर हाथ में 7 सितारे भी हैं, और उनका मुंह से दो धारी तलवार यानी कि वचन है, और फिर उनका मुंह कैसे चमकता हुआ सूरज जैसे प्रज्वलित हो रहे हैं। इस तरह से हम 7 कई जगह में देखते हैं। आगे प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, ही वॉज स्पीकिंग टू द 7 चर्चेस, 7 कलीसियाओं से बातचीत कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं 7 मोहर के बारे में देखते हैं, 7 सील्स, एंड फिर उसके बाद देखते हैं 7 ट्रम्पेट्स, 7 तूरी के बारे में देखते हैं, और 7 बाउल जजमेंट्स। और फिर ऐसे करके प्रकाशित वाक्य में बहुत सारे 7 हम देखते हैं। और फिर हम यूहन्ना गॉस्पेल में भी हम देखते हैं कि 7 आई एम्स, यीशु मसीह का आई एम द ब्रेड, आई एम द गुड शेपर्ड, बहुत सारे जो 7 आई एम्स होते हैं। इस तरह से यूहन्ना गॉस्पेल में भी देखते हैं। तो इस प्रकार से बाइबल में जितना मैं बोल सकी इस समय के अंदर बहुत सारे 7 नंबर हम देखते हैं, and it signifies a completion and divinely perfect number. God be with you all and God bless you. छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। महान सामर्थी पिता, हालेलुया। आपने जॉन 19:30 में आपने कहा इट इज फिनिश्ड। आपने सब कुछ पूरा किया क्रूस के द्वारा प्रभु। हमारा पाप को, श्राप को, बीमारी को, अधर्मों को, हर एक बुरी ताकतों को प्रभु यीशु आपने क्रूस पे खत्म किया है यीशु। पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान का कामों को नाश करे। हाँ प्रभु यीशु, हम जैसे आपने प्रभु उद्धार का काम कंप्लीट किया है प्रभु, और फिलिपियों 1:6 में आपने कहा जो अच्छा काम मैंने आरंभ किया है आखिरी दिन तक मैं पूरा करूंगा, और जो कमी घटी रह गया वो बदल के तुम्हें बादलों में अपने साथ ले जाऊंगा। द गुड वर्क दैट आई हैव बिगैन विल कैरी इट ऑन एंड कंप्लीट अंटिल द डे ऑफ क्राइस्ट। हाँ प्रभु यीशु, हम सब आपके साथ उठा लिया जाएंगे, कलीसिया उठा लिया जाएंगे, और हमेशा आपकी बादशाहत में दाखिल होके आपके साथ हम राज्य करेंगे प्रभु। ये हमारी आशा है, ये हमारी विश्वास की घोषणा है। और रेवलेशन 1:6 में अपने राजा और याजक का भी अभिषेक दिया है हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु। हम हर एक जो दर्शक है प्रभु यीशु, इस अनुभव में, इस अभिषेक में वो अपने जीवन को चलाएं और एक अच्छा भरपूर जीवन, जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए आप मदद उन्हें सहायता कीजिए। हर कमी घटी यीशु के भंडार से पूरा कीजिए। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। हम घटे, आप बढ़े। आमीन आमीन।